नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर शाहिद मान और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और याद कराते चलें, ये वो सिलसिला है जिसमें हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो ईमानदार हैं वो किस तरह से तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। आज उस सिलसिले की एक और कड़ी है और इसमें हम खरूज की किताब से यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट है, अहदनामा कदीम है, वहाँ से कुछ हवाला जात हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। और मैं पहला सवाल भाई शाहिद के सामने रखना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि खरूज की किताब के 20वें बाब की 3री आयत से 6ठी आयत तक का जब हम मुताला करते हैं तो हमें बिल्कुल साफ साफ लिखा मिलता है कि गैर माबूदों की परस्तिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम पढ़ते भी हैं और उसके बावजूद हम परस्ती का शिकार हो जाते हैं, यही कर रहे होते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि गैर माबूदों की परस्तिश किस तरह से तोहम परस्ती का सबब बनती है। और इसमें ये बात याद रहे कि परस्तिश बज़ाते खुद बहुत अच्छी चीज़ है। लोग, सारे मज़ाहिब के लोग यही कहते हैं कि परस्तिश जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन तोहम परस्ती का सबब कैसे बनती है? सबसे पहले तो शुक्रिया ब्रदर सुहेल आपका कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे इनवाइट किया इस खूबसूरत शो के अंदर। सवाल आपका बहुत खूबसूरत है कि किस तरह ईमानदार तोहम परस्ती के शिकार होते हैं, और जैसा कि सवाल आपने मेरे आगे रखा कि किस तरह गैर माबूद की परस्तिश करना वाजिब नहीं है या वो गुनाह के तोहम परस्ती का सबब बनती है। सो देखिए, इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें खरूज की किताब में मिलती है। इसी 20वें बाब के अगर हम 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर ख़ुद खुदा ने अपने बंदे मूसा से फरमाया था और क्या कहा था कि तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। किन की? यानी कि गैर माबूदों की। खुदा ने सख्ती से मना किया था अपने बंदे मूसा को कि तो उनकी इबादत ना करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत दलील हमें खुदा के कलाम में से मिलती है कि खुदा ने खुद ही अपने बंदे मूसा को फरमा दिया था कि देखे मूसा, तू मेरे सिवा किसी और माबूद की परस्तिश ना करना, क्योंकि मैं खुदा तेरा क्या हूँ, गयूर खुदा हूँ, यानी कि मैं गैरतमंद खुदा हूँ। और खुदा कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस मखलूक को उसने अपने हाथों से ख़ुद बनाया, उसकी परवरिश की, उसके लिए इतना खूबसूरत बाग उसने बनाया, उसके अंदर तमाम चीज़ें उसको मुहैया करके दी, और उसके बावजूद भी जबकि आदम और हव्वा से नाफरमानी का गुनाह सरजद हुआ, उसके बावजूद भी खुदा ने क्या किया? मोहब्बत रखी, इंसान से मोहब्बत रखी। और उस मोहब्बत का सिला क्या है कि आज हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और ये दुनिया कायम है। अगर वो शायद मोहब्बत ना होती या अगर वो खुदा का मंसूबा ना होता तो शायद आज मैं या आप या ये जितनी भी दुनिया इस वक्त मार्ज़े वजूद में, वो शायद इस वक्त तक यहाँ तक ना पहुँच पाती। अच्छा, मैं इसमें जो ये चीज़ देख रहा था कि गैर माबूदों की परस्तिश किस तरह से तोहम परस्ती का सबब बनती है, मैं उसमें जो कनेक्शन ये देख रहा था कि पहली बात तो कि जब आप इबादत करें तो ज़िंदा खुदा की करें, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपनी गवाही खुद दे रहा होता है। और फिर जब गैर माबूदों की परस्तिश कर रहे होते हैं तो यिर्मयाह के जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट आप भरें तो ख़ास तौर पर यिर्मयाह में इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया गया इसको कि हम अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, और हमें मालूम होता है कि हमने खुद बनाए, हमसे भी गए गुजरे हैं, जैसे हमने अपनी पिछली साथ में भी ये बात की थी। और वहाँ से आदतें डेवलप होती हैं कि इंसान जो है अपनी ज़ात के ऊपर, यानी जब वो अपनी बनाई हुई चीज़ों पर एतबार करना शुरू कर देता है, वो खुदा का मकाम, खुदा की जगह उसको दे देता है, तो फिर उसकी नज़र में जो दूसरा स्टेप होता है उसकी अपनी ज़ात आ जाती है। और फिर अपनी ज़ात के अलावा जो अपनी गैदरिंग बनाता है, जिसमें उठता बैठता है, वहाँ भी वो ऐसे ही लोगों को तलाश करता है जो उसी की तरह, या जो किताब मुक़द्दस हैं या जो हकीकी खुदा को मानने वाले उनकी तरह ना, उसकी जो सोसाइटी है वो मिलकर असरअंदाज हो रही होती है। और जो परस्तिश है, मैं उसके बारे में देख रहा था कि वो है वर्थशिप है एक्चुअली ना, जो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइक हो परस्तिश उसकी करनी है हमने। तो हमारे जो कवाह हैं या जो हमारे खुदा ने हमें जो अकल रखी है, जो बुनियादी असूल यहाँ पर कार फरमाया, वो ये कि खुदाउंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। हमें ये नज़र आता है कि खरूज की किताब जहाँ पर ये बात कोई बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ भी नज़र आती है कि बार बार जो खुदा है वो कहता है कि इसराइल जो नबी हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल के खुदा ने जो हमारे लिए काम किए। बिल्कुल। तो हम जब परस्तिश कर रहे हों तो ये देखें, जिस चीज़ की परस्तिश कर रहे हैं तो सवाल पूछने की आदत डालें
कि इसने मेरे लिए आज तक क्या किया है या मैं इसके लिए कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं पत्थर का बुत तराशता हूँ या लकड़ी की मूरत बनाता हूँ तो मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ, उस लकड़ी की खिदमत कर रहा हूँ, ना कि वो कर रहा मेरी खिदमत है ना। मैं उसके लिए जा रहा हूँ बाजार से और उसके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ, उस पर मट्टी पड़ जाती है, गर्द आ जाती है, मैं उसको साफ करता हूँ, उसको संभाल के रखता हूँ, संभालता हूँ, है ना। बच्चों को मना करता हूँ। तो हमें तो देखना है कि कौन किसकी खिदमत कर रहा है। जो हम ज़बूर को पढ़ते हैं, मज़ामीर को पढ़ते हैं, हज़रत दाऊद ये कहते हैं कि आप माँ के रहम से हमें संभाले हुए, बिल्कुल, है ना। बुतों का तो नहीं हो सकता, आपकी फैमिली में किसी ने बुत की या किसी ने तावीज़ गंडे उस तरह से कोई काम ही ना किया हो, लेकिन आप आज ये काम कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम जब हमारी परस्तिश के अंदर हम किस तरह से अपनी जो मंतकी सलाहियत है उसको बाईपास करके, जो खुदा ने हमें कहा कि खुदा ने अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, सारी अकल से प्यार कर, उसको साइड पर रखकर हम जो हैं वो जब गैर माबूदों की परस्तिश करते हैं तो हम परस्ती का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो परस्तिश जायज़ है ही नहीं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया यिर्मयाह नबी के सहीफ़े का, तो वहीं से मेरे जहन के अंदर एक बात आई। यिर्मयाह नबी के सहीफ़े से अगर हम उसका 32वां बाब और उसकी अगर हम 35वीं आयत देखें तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जिक्र हमें मिलता है और वो कुछ यूँ है। मैं आयत तिलावत करूँगा आपके सामने। यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 35वीं आयत। और उन्होंने बाल के ऊंचे मकाम जो बिन हनूम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मोलक के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मकरूह काम करके यहूदा को गुनहगार बनाए। देखें, यहाँ पर एक बड़ी वजाहत से एक मिसाल मिलती है कि बिन हनूम की वादी थी एक, कि जहाँ के लोग मोलक देवता यानी कि आग के देवता के आगे अपने बच्चों को डाला करते थे। तो वही जिस तरह आपने जिक्र किया कि तोहम परस्ती किस तरह फिर इंसान की ज़िंदगी में आती है, कि यानी कि एक ज़िंदा खुदा को जिसने हमारे लिए काम किए, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम उस खुदा को छोड़ के और उन खुदाओं की तरफ चले आते हैं कि जो हमें तकलीफ़ देते हैं। देखिए, अगर हम ज़िंदा खुदा की बात करें तो ज़िंदा खुदा कभी भी हमसे इस तरह का तकाज़ा नहीं करता, इतना सख्त तकाज़ा नहीं करता कि अपनी औलाद ही को कुर्बान कर दें। लेकिन यहाँ पर देखिए, तोहम परस्ती की एक बड़ी सख्त मिसाल हमें मिलती है कि वो लोग जो थे उस दौर के, वो अपने बच्चों को आग के अलाव के अंदर डाल दिया करते थे ताकि अपने खुदा की यानी कि जिस माबूद की वो परस्तिश करें उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसके करीब आने के लिए वो ये काम किया करते थे। हाँ जी, मैं जब वहम के जो माहियत को समझने की कोशिश कर रहा था, तोहम परस्ती की, वहम की, तो मैं ये देख रहा था कि इंसान की जो अकल है वो नाकिस हो जाती है। वो उसका जो इल्म, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा इल्म भी नाकिस है, वो करंथियों 13 बाब में ना जिस तरह की बात कर रहे थे, वो ये सोचते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में हो रही हैं, शायद इसमें मुकाबलाबाजी भी है ना। खुदा की मर्ज़ी को ना समझना भी हो सकता है उसमें, और ये कि खुदा की मर्ज़ी सबके लिए एक जैसी हो, ये भी नहीं होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि खुदा जो है वो सबका बाप है और हम सब जुदा जुदा हैं और हम सब की ज़रूरतें जुदा जुदा हैं और हमारी जो नीड्स हैं हमसे ज़्यादा खुदा बेहतर तौर पे जानता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के साथ मैं जब बाहर पढ़ रहा था तो एक कपल था, मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ऐसे ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला कि उनकी औलाद नहीं होती थी, और इस तरह के बहुत से दूसरे लोग भी हैं जब वो उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा होता है। लेकिन मैं बैठ के अक्सर ये उनकी ज़िंदगी का बगौर मुताला करता हूँ कि उनकी औलाद क्यों नहीं हो रही, खुदा क्यों नहीं वो सुन रहा। में वहाँ पर नज़र आता है, सैमुएल की ज़िंदगी में भी ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन एक टाइम आता है काफ़ी अरसे के बाद, कई लोगों की औलाद हुई 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, कुछ लोगों ने नहीं की। जो पॉइंट है मेरा वो ये कि जिनकी औलाद नहीं होती, अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी शादी नहीं होती, पसंद की शादी नहीं हो रही होती, तो वो उस गैप को जो खुदा की मर्ज़ी से फिल होना चाहिए उसके लिए दूसरी जगहों पे जाते हैं और गलत किस्म के काम करते हैं। अब मैं जो औलाद वाली बात करूँ उसमें ये कि उनमें वो काबिलियत नहीं होती कि औलाद की परवरिश खुदा के लिए कर सकें, क्योंकि
एक ईमानदार के घर में जो औलाद पैदा होती है वो खुदा का तोहफा होता है। बिल्कुल। उसको बिल्कुल। नज़र करने की चीज़ होती है, बिल्कुल। वो उसकी होती है, खुदा की होती है। हम तो मतलब मरने के वक्त ये कहते हैं कि जो खुदा ने दिया खुदा ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। लेकिन आज ये जो आप देखें बीबी मुकद्दस मरियम की जब हम बात करते हैं, एक वाहिद खातून है जिन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी जाती है एक ज़ात की कि वो जो उनके लोग हैं उनके गुनाहों का कफ़ारा होंगे, और साथ ही उनको ये भी बताया जाता है कि आपके दिल से तलवार गुजरेगी। बिल्कुल। है ना, सोचने की बिल्कुल। बात। अब दिल से तलवार गुजरेगी, खुशखबरी है, दिल से तलवार गुजरेगी, इसके बीच में गैप है, इसमें तो हम परस्ती का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, कि इसको रोका जाए, है ना, कि देखिए हाँ। देखिए एक तरफ तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है, हाँ। ठीक है ना, कि मेरे वसीला से पूरी दुनिया का निजात का, और साथ ही मुझे ये भी खबर सुना दी जा रही है कि तेरे दिल में से तलवार गुजर जाएगी। समझदार खातून है। हाँ। उनको बताया जा रहा है कि गुनाहों का कफ़ारा होगा, उनको पता है, सिस्टम से वाकिफ, क्योंकि वो लिखा है कि वो दिल पे रख के गौर करती रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिल जो तोहम परस्ती का शिकार हो जाता है, उस दिल में जो जगह है जहाँ तोहम परस्ती आ बसती है, वो तब बस नहीं सकती वहाँ पर अगर वहाँ खुदा का कलाम होगा। बिल्कुल। अगर वहाँ खुदा का कलाम, और हमें नज़र आता है कि जब बीबी मरियम खुश होती हैं तो दिबोरा का ओल्ड टेस्टामेंट से गीत गाती हैं, है ना, हमदो सना का। फिर वो वाकिफ़ हैं खुदा के कलाम से कि वो ख्वाबों में बयान करता है, और जो वो बयान करता है वो कलाम मुकद्दस में मौजूद है। तो हम जो तोहम परस्ती का शिकार होते हैं उसकी बुनियादी वजह है कि हम वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो खुदा हमें नहीं देना चाहता। हम मुकाबलेबाजी में होते हैं, हम अपनी हद से गुजर जाते हैं। हालांकि मैं जब पढ़ रहा था एक नोट मैंने कुछ बनाए, 3 बातें हैं, लोगों के गोशगुजार करते चलें, कुछ पॉइंट्स हैं कि मसीही ईमान सिर्फ खुदा के वादों पर ईमान रखने का नाम नहीं, बल्कि जिसने वादे किए हैं, जो वादा करता है, उस पर बगैर शक व शुबा भरोसा का नाम। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो बात है। फिर दूसरी बात, मसीही ईमान खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में इस हद तक मानने का नाम है जब खुदा आपके ज़रिए अपना काम करना शुरू कर दे। बिल्कुल। और अगली बात ये, मसीह ईमान तब ज़ाहिर होना शुरू होता है जब आप खुदा के सामने अपनी कम मायगी का इजहार करते हैं, जब आप अपनी ज़ात पर इन्हिसार कम और खुदा पर ज़्यादा करते हैं। और इसमें जो मैंने आगे जो नोट वो किया वो ये कि हज़रत पौलुस रसूल ने अपने ख़त में जो फिलिपी की जो कलीसियाँ हैं 57-59 में उन्होंने लिखा, ऑथेंटिक लेटर्स में आता है जिस पे स्कॉलर्स वो अग्री हैं कि ये इन्होंने लिखा। वो कहते हैं फिलिपियों में मेरे ख्याल 4 बाब है, उसकी आयत है, मैं उसको बाद में देख लेंगे, मैंने उसको सिर्फ लिख लिया वैसे आपने नोट करने के लिए। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पिछली आयत में वो कहते हैं कि उसमें से गुजरते हैं, वो बताते हैं कि मैंने हर तरह के हालात का सामना किया। मैं टीम से कहूँगा कि वो इस रेफरेंस को लिख लें ताकि लोगों को पता चले। और फिर वो ये कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने लिया कहाँ से ये चीज़, ये हज़रत पौलुस ने कहाँ से लिया। तो मैं ये देख रहा था कि हम जब उसको पढ़ते हैं, हज़रत यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 4थी आयत पर पढ़ते हैं, ये वो तालीमात हैं। और हमें रसूलों के अमाल में मिलता है कि जो हज़रत पौलुस रसूल हैं उन्होंने शागिर्दों से तरबियत पाई, जो मसीह ने कलाम किया वो बातें उनसे सीखी। तो वो लिखते हैं हज़रत यूहन्ना अपनी जो उन्होंने खुदा यीशु मसीह के लिए जो उनकी जो बिशारत थी, उनका जो कलाम था उसको कोट किया। वो कहते हैं, मसीह फरमाते हैं, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। बिल्कुल। और ये वो बातें थी, ये बातें हज़रत पौलुस और उनके जो दूसरे जो हवारी थे मसीह के, उनके दिलों में जा गुज़ीन थी, और इसलिए वो फल लाने के काबिल हुए। उनके ज़िंदगी में हालात आए, हमें पता है कि बाला खाने में वेट कर रहे थे वो लोग और दुआ कर रहे थे जब जनाब मसीह ने उनसे वादा किया था। वादे में और वादा पूरा होने में वक्त था, वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। असल में ये जितने भी पॉइंट्स आपने सामने रखे, नज़रों के सामने रखे, इन सब का अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए या इनका जो पस मंज़र देखा जाए तो वो कि इंसान की ईमान की हालत को बयान करते हैं। ठीक है ना, कि इंसान मसीही होने के नाते, ईमानदार मसीही घराने में पैदा होने के नाते, क्योंकि मसीही होना और मसीह में होना ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। एग्जैक्टली। हम मसीही घरानों में पैदा होते हैं,
ये खुदा का शुक्र है। हम मसीह में होते हैं, ये खुदा का फजल है हम खुदा, ये बहुत खूबसूरत बात। हाँ जी, ऐसी है, ऐसी है। हाँ जी। हम मसीह घराने में पैदा होते हैं, ये खुदावंद का शुक्र है। लेकिन अगर हम मसीह में होते हैं, ये उसका फजल है हम पर। हाँ जी, ऐसी। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर कोड की, और वाकई वो बिल्कुल दिल को लगी कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये खुदा के कलाम से आके मिलती हैं। और खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। ऐसी ऐसी। सो हम तोहम परस्ती के अंदर जो बुनियादी एक मफहूम या पहलू है वो हम यही कर बैठते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि हम अपने वक्त का इंतज़ार नहीं करते। बाज़ औक़ात हम दूसरों की देखा देखी कि ये शख्स कितनी जल्दी तरक्की कर गया, या इतने कम अरसे के अंदर ये किस तरह मुमकिन हुआ कि ये शख्स आज से 2 माह पहले या 6 माह पहले या 4 साल पहले ये तो यहाँ था, लेकिन हम पिछले इतने अरसे से यहीं के यहीं हैं। क्यों? असल में हम खुद खुदा को अपनी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं देते, वो मुकाम नहीं देते जो देना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो गैप होता है और उसमें हम इंतज़ार नहीं करते। मैं हज़रत मूसा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहा था, और एक मैं लोगों को इनकरेज कर रहा होता हूँ कि मुताला करें और जितना मुमकिन हो सके करें। और उसकी बुनियादी वजह ये, उसकी मिसाल भी हमें मिलती है कि जब खुदा यीशु मसीह, पहाड़ी वास के बारे में सबको मालूम, और उसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं लोग कि वो जो तालीमात हैं, मुबारकबादी हैं, वो सबके लिए। वो उनके ख़ास जो शागिर्द हैं, जो हवारी हैं, जो मतलब चाहते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह का जो पैगाम है, जो बादशाहत का उनका जो मसीह होने का पैगाम है, उसको दुनिया तक पहुँचाए। उनके लिए है वो कि उनकी शराइत क्या है। अगर उन्होंने काम करना, तो खादमीन भी वही काम कर रहे हैं जो मसीह के हवारी ने किया। तो उनके लिए ये है कि वो मसीह के साथ वक्त गुजारें। उसमें लिखे कि उसने उनको ऊपर बुलाया पहाड़ पर, अवाम नीचे थी, और जब वो अवाम के साथ थे तो वो उन तमाम मसाइल के बारे में ही सोच रहे थे जिनके बारे में दूसरे लोग सोचते रहे, और उनको ऊपर बुला लिया गया। उनको हल बताया, वो मुबारकबादियाँ उनको बताएं, और फिर नीचे भेज दिए। हम वो टाइम नहीं गुजारना चाहते खुदा के साथ। वो गैप जो है खुदा खुद क्रिएट करता है। और खादमीन जो हैं, जो परस्तिश के अंदर अगर वो तोहम परस्ती का शिकार हो जाएं, तो उसकी बुनियादी वजह कि हम मसीह के कलाम से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते। वो जहाँ हमें ले जाना चाहता है वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते। हज़रत मूसा के जब हम ज़िंदगी पे गौर कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आता है कि मैंने जैसे पहले कहा था कि वो ईमान ही की वजह से उन्होंने, उनकी जो वालदा थी अपने आप को कहती थी फ़िरौन की बहन थी, उनका उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने फ़िरौन से किसी किस्म का खौफ नहीं खाया और सल्तनत छोड़ दी, मदियान चले गए। और हर जगह पर हमें नज़र आता है कि इस तरह की जो वाक़यात नज़र आते हैं। जब समंदर क्रॉस करने की बात आई तो उन्होंने कोई हिलो हिज्जत नज़र नहीं आती, एकदम से एतकाद, एकदम से बात ईमान। तौरात बड़ी देर की बात है, बहुत देर की बात है ना। पहले उनकी ज़िंदगी में क्या किस तरह से काम रहा, और सारी, जबकि वो खुद बुतपरस्त ख़ानदान से थे वो। बिल्कुल, वहाँ पर जो हालात थे मिस्रियों में वो पले बढ़े थे, तो उसके अंदर भी अगर आप खुदा के कलाम के साथ और अपने दिल के ऊपर गौर फिक्र करते रहें तो आप तोहम परस्तों के दरमियान भी सच्चे खुदा की जो गवाही देने वाले हो सकते हैं। और उसकी जो मैं बुक पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा हैं, जो उनकी ज़िंदगी के 2 बुनियादी प्रिंसिपल थे फेथ के हवाले से। उनकी जो ज़िंदगी थी वो क्यों तोहम परस्ती उनमें शामिल ना हो सकी उन हालात में, जबकि पूरी कौम बनी इसराइल उसमें हुआ। और नज़र आता उन्होंने वो बुत बनाया, वो सब कुछ किया, वो क्या सोने का बछड़ा बनाया। और मैं उसमें वो बात करें कि उनकी ज़िंदगी में स्कॉलर्स जो रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि हज़रत मूसा की ज़िंदगी में 2 बुनियादी बातें थीं जो हर ईमानदार की ज़िंदगी में होनी चाहिए, सिंपल फेथ और एब्सोल्यूट ओबीडियंस, ताबेदारी बहुत, फरमाबरदारी। मतलब जो खुदा ने कहा वो कर दे। मैं वो देख रहा था जब वो स्कॉलर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हज़रत मूसा खुदा के हाथ में ऐसे थे जैसे हज़रत मूसा के हाथ में असा की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। हज़रत मूसा को कहा जाता है कि असा को फेंक दे ज़मीन पे, और वो फेंक देते थे। और इसी तरह हज़रत मूसा को भी फेंक दिया जाता है। खुदा उसको फेंकता है मिस्र में, वो इसराइली कौम के सामने फेंक देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, उसकी बहन भाई। जबकि उससे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उससे पहले जब वो खुदा से बात करता है, खुदा उसे चुनता है, तो वो कहता है कि भाई मैं किस तरह इतनी बड़ी कौम को छुड़ाने आया हूँ, तो मुझे कोई निशान तो दे। मतलब वहाँ पर भी मतलब वही आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि उससे फेंका गया वहाँ पर। खुदा का इख्तियार इतना था कि खुदा ने उन्हें फेंका वहाँ पर।
और मतलब आपको समझना होगा कि जिस ज़ात ने आपको बुलाया है वो ज़ात बड़ी है आपसे। बिल्कुल। मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में बात कह चुका हूँ कि हज़रत मूसा को यह एहसास दिलाया गया कि कौम बनी इसराइल आप उनके रहनुमा होंगे, आप उनको बाहर लाएंगे, लेकिन ये होगा मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी से। क्यों? उसकी बुनियादी वजह कि हज़रत मूसा ने नाम पूछने की कोशिश की है और उन्होंने कहा जो मैं हूँ सो हूँ, मैं ये जो हूँ कोई सो। नाम नहीं है। उन्होंने तकाजा किया, उन्होंने खुदा से तकाजा किया इस चीज़ का कि भाई जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। ये ट्रिक थी, क्योंकि उस ज़माने में उसमें ये तौम परस्ती का हिस्सा है कि जिस जगह से वो आए थे वो चीज़ें उनके अंदर चल रही थी, है ना। वो वहाँ पर उन्होंने पूछा, क्योंकि जो कदीम जो लोग थे उनके अकायद थे कि अगर आप कोई इलाही शख्सियत है, अगर उसके आप नाम को जान पाते हैं, अगर आप उसका नाम जान जाते हैं तो आप उस पर काबू पा लेते हैं। बिल्कुल। तो खुदा उसकी ट्रिक में नहीं आते, बल्कि उसको कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हज़रत मूसा को एहसास दिलाया गया कि आपकी बदौलत वो निकलेंगे, कौम बनी इसराइल वहाँ से निकलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मेरा काम, ये मेरा काम, मैं मालिक हूँ, वो मेरी कौम है, इख्तियार मेरा है, वो उनसे प्यार करते हैं। और ये चीज़ें हमें नज़र आती। मैं क्योंकि वक्त कम है, मैं एक कोट है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ एक स्कॉलर की, हज़रत मूसा के हवाले से, उनकी ज़ात के बारे में और हम उनसे क्या सीखते हैं। ये है आई.एम. हेल्डमैन है और उन्होंने इनकी ज़िंदगी पर जो रिफ्लेक्शन दिया वो ये है: The life of Moses presents a series of striking antitheses. He was the child of a slave, the son of a queen. He was born in a hut and he lived in a palace. He inherited poverty and enjoyed unlimited wealth. He was the leader of armies and the keeper of flocks. He was the mightiest of warriors and the meekest of men. He was educated in the court and dwelt in the desert. He had the wisdom of Egypt and the faith of a child. He was fitted for the city and wandered in the wilderness. He was tempted with the pleasures of sin and endured the hardships of virtue. He was backward in speech. और ये मैंने इसको मार्क किया है, इस लाइन को, and talked with God. उसको बोलना नहीं आता था, इतनी अच्छी उसकी स्पीच नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा से बातें करता। He had the rod of a shepherd and the power of an infinite. He was a fugitive from Pharaoh and an ambassador from heaven. He was the giver of the law and the forerunner of grace. He died alone on Mount Moab and appeared with Christ in Judea. No man assisted at his funeral, yet God buried him. ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई हमारी अगर तदफीन के वक्त भी ना हो, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि खुदा हमारी तदफीन का इंतज़ाम करे। बिल्कुल। अगला सवाल है और 5 मिनट होंगे हमारे पास। जो आयात हैं खरूज 20:5 है, इस्तिश्ना 6:4 है, उसमें जो आयात हैं उसमें इन्हीं आयात को पढ़ के लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर कसूर किस का हो सकता है कि ये कलाम खुदा का है, खुद खुदा का है, या फिर हम तफसीर में गलती कर जाते हैं? क्या माजरा हो सकता है? देखिए, खुदा का कलाम तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत आयत कोट करते हैं ज़बूर 119 और उसी 140वीं आयत के अंदर कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसीलिए मुझे उससे मोहब्बत है। तो यहाँ पर तो तस्वीर जो बड़ी वाज़िया हमारे सामने नज़र आती है। दरअसल ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि खुदा का कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता, तफसीर भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जब खुदा का कलाम है, जब उसका कलाम बरहक है तो तफसीर भी। ये सारी की सारी जो चीज़ है ये हमारे अपने ज़ाती जो हमारा एतकाद है उसके ऊपर मुनहसर करती है कि आया, जिस तरह आपने पहले गुफ्तगू के अंदर तज़किरा किया कि वो जो एक जो बीच में एक खला आता है, उसको किस तरह पूरा करना, उसको ये असल में ये सारी जो तोहम परस्ती ये उस खला ही के बीच में बनती है कि जब इंसान खुदा के ठहराए हुए वक्त का इंतज़ार नहीं करता, उसके बनाए हुए मंसूबों के ऊपर अमल पैरा नहीं होता। क्योंकि देखिए, सुलेमान नबी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं वाज़ 3 बाब उसकी पहली आयत के अंदर कि हर चीज़ का एक मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है।
सो बाज़ औक़ात हम अपने वक्त को नहीं पहचानते, हम वक्त से पहले उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं या उस मंजिल तक, जो मंजिल शायद खुदा ने हमारे लिए ठहराई ना हो या हमारे लिए बनाई ना हो, या शायद अभी उसकी मुसाफत कुछ रहती हो, लेकिन हम अपनी दानिश में, अपनी सोच में या अपनी कुव्वत से, अपनी बिसात से चाहते हैं कि हम जल्दी उस मंजिल तक किसी न किसी तरीके से मतलब मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके तो हम पहुंच जाए, जबकि ये गलत है। जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब हम मुतबादिल किसी भी चीज़ का ढूंढते हैं, तब जाके हमारी ज़िंदगी जो है वो दौरे ईमान के अंदर क्या है, तकसीम हो जाती है। और यहीं से फिर हम तौम परस्ती को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके के शकूक व शुबहात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर फिर जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। हम खुदा की मर्ज़ी पर कामिल मर्ज़ी को मालूम करने की कोशिश नहीं करते, पहली बात। और ना उसे वक्त देते हैं। और अगर मालूम कर लें, हमें पता चल जाए, हम आ जाएं, तो फिर हम अपनी ख्वाहिशात के गलबे के तहत हम उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं होने रद्द कर देते हैं और फिर तौहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। वो चीज़ जो खुदा की मर्ज़ी में शामिल नहीं, उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें ये चीज़ हमें नज़र आती है, बीबी हवा की उस ज़िंदगी में भी नज़र आती है, और फिर ये सिलसिला शुरू होता है बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में, और फिर हमें नज़र आता है कि किस तरह से हम जो खुदा की आवाज़ है, जो खुदा का मंसूबा है, जो खुदा का कलाम कह रहा है, हम उसको रद्द करते चले जाते हैं। हमें नज़र आता है कि हम इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपकी बात काटूँगा। चंद रोज़ कबल पहले एक बड़ी हमारी प्यारी बहन है, तो कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से दोनों में बीवी में सेपरेशन का कुछ सिलसिला चल रहा है। तो मुझसे अक्सर वो इस चीज़ का तज़किरा करती। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप ख़ुद भी दुआ करें और ईमान में कायम रहें। खुदा ज़रूर एक दिन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो अचानक उस बहन के मुंह से निकला कि मेरा तो खुदा से भरोसा ही उठ गया है। तो मुझे दुख भी बहुत हुआ और मुझे शर्मिंदगी भी हुई, नदामत भी हुई कि एक निजात याफ्ता बेटी है, बहन है, और वो इस तरह की बात करे। तो फ़ौरन ये मौजू, चूँकि हम लोग इसके ऊपर काफ़ी दिन से बात कर रहे थे, तो ये फ़ौरन मेरे जहन में आया कि देखें, वो शायद बेटी वक्त का इंतज़ार नहीं कर रही कि शायद एक वक्त आएगा कि उसके शौहर का, उसके ससुराल का दिल पिघलेगा, वो इसकी तरफ माइल होंगे और दोबारा एक उनकी अच्छी खूबसूरत इज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो मंजर आम पे आए। ठीक है पास साहब, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।